दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिवस संपूर्ण विश्व में एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। बाबा साहब की 132वीं जयंती प्राइम हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर देवास में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर देवास में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर जन्म दिवस का केक काटकर सभी को बाबा साहब के जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राइम हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर पवन कुमार चिल्लोरिया ने बाबा साहब के जीवन से जुड़ी रोचक घटनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बाबा साहब विश्व के सबसे महानतम व्यक्तियों में से एक थे। 20वीं सदी के सबसे चमत्कारी व्यक्ति थे। बाबा साहब ने हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया। उनके जैसा न था, न है, न होगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मदर इंडिया स्कूल की संचालिका मुक्ति दुबे, समाजसेवी शिक्षक मेहरबान सिंह, डॉक्टर गोपाल मालवीय, आशीष चौहान, विशाल चौहान, सीमा अड़सुले, मनोज पटेल, विपिन कुमावत, नितिन कचनारिया, हिमेंद्र उमट, अंकित मालवीय, अंकित सोलंकी, तनु कंडारा, दिव्या सरवर, हेमा मालवीय, संगीता जायसवाल, अजय पटवाना, राहुल बिड़गड़े आदि उपस्थित रहे। देखिए पूरी खबर। ठीक है। हैप्पी बर्थडे बाबा साहब, हैप्पी बर्थडे बाबा साहब। बाबा साहब सांकेतिक केक खिलाते हैं। तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे एंड थैंक यू। मगर अपना को उन्होंने जो नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, इन तीन चीज़ पे ध्यान देने की बात है। मगर आजकल हम ना तो शिक्षित हो रहे हैं मगर वैसे शिक्षित जो होना चाहिए था अम्बेडकर जी की भावनाओं की तरफ, उस तरफ से हम शिक्षित नहीं हो रहे, संगठित भी नहीं हो रहे। आज हमारे ही वर्ग का या हमारे लोग में कितने दल हो गए, कितने हो गए, तो हम संगठित भी नहीं हो रहे, उनकी बातों का अपन अनुसरण नहीं कर रहे। संघर्ष करने की बात है। अगर अभी दो जना कोई अपने समाज का कोई झगड़ा होने लग गया तो दो लोग भी नहीं कोई इकट्ठे होते। तो जैसा कि अभी आदरणीय हमारे मेहमान साहब ने कहा कि हमें संगठित होना है, लड़ना होगा। मैं यहाँ एक बात बोलना चाहता हूँ कि लड़ने के पहले बाबा साहब ने कोटेशन बोला है कि जैसे बोला लड़ना है, तो लड़ने के पहले शिक्षित होना है, पढ़ना है। बिना पढ़ाई किए, बिना शिक्षा लिए, बिना ज्ञान हासिल किए अगर लड़ने जाओगे तो हार निश्चित है। पहले आपको पढ़ना है, शिक्षित होना, फिर लड़ना है। इन जो लोग गरीब है, जो लोग निम्न जाति के हैं, दलित समाज के हैं, वो लड़ने में ही अपना दिमाग लगा रहे हैं। अब वो लड़ना नहीं है। बाबा साहब ने ये नहीं बोला किसी को आप लड़ो, संगठन बनाओ, राजनीति करो। आप पहले अपनी काबिलियत बढ़ाओ, आप इस योग्य तो बनो। तो लड़ने के पहले पढ़ना है, शिक्षा हासिल करना है, तभी आप कोई लड़ाई जीत सकते हो। बिना लड़ाई के, बिना ज्ञान के आप कोई लड़ाई जीत नहीं सकते हो। तो आपको लड़ना बाद में, पहले शिक्षा हासिल करना है। बाबा साहब का जीवन का अगर इतिहास लोगों को पता नहीं, क्यों पता नहीं कि हमने पढ़ाई नहीं की उतनी, लोगों को पढ़ने का शौक नहीं है। बोलते किताबें पढ़ने का शौक नहीं। जब तक अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक नहीं है, पढ़ने का शौक नहीं है, तो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। पढ़ने का शौक होना बहुत जरूरी है। आप रोज 1 घंटा, आधा घंटा कम से कम अखबार ही पढ़े। अगर आप अखबार पढ़ते हो तो दुनिया भर की जानकारी आती है उसमें, कितनी योजनाओं के बारे में आता है। लोगों को मालूम ही नहीं क्या हो रहा है दुनिया में, आज क्या घोषणाएं हुई, कौन सी स्कीम आपके फायदे में, कौन सी परीक्षा का रिजल्ट आया, कौन सी परीक्षा के फॉर्म भरना है, बहुत सारी जानकारी आती है। क्रिकेट में क्या हो रहा है, दूसरे खेल के क्षेत्र में क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, मार्केट, शेयर मार्केट नीचे आ गया, क्यों आ गया, ब्याज दर कितनी है, लोन क्या मिल रहा है, ये सब जानकारी आपको उसमें मोटिवेशन की बातें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो ये बहुत सारी बातें हैं। बाबा साहब ने बहुत कुछ बोला है। तो बाबा साहब इस देश के नहीं, इस पूरी दुनिया के सबसे महानतम व्यक्तियों में से एक थे। 20वीं सदी के सबसे चमत्कारी पुरुष थे, कोई छोटे मोटे नहीं थे। लेकिन चूंकि क्या हुआ, कुछ लोगों ने, राजनीति ने क्या करा कि बाबा साहब को एक
जाति विशेष का नेता बना दिया कि ये सिर्फ दलितों के नेता हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं। बाबा साहब ने जितना निम्न जाति के लोगों के लिए काम किया उससे कहीं ज़्यादा भारत की महिलाओं के लिए काम किया उन्होंने, उनके उत्थान के लिए काम किया उन्होंने, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी बाबा साहब। उससे कहीं ज़्यादा हमारे देश को एक शानदार संविधान बना के काम किया बाबा साहब। बाबा साहब का हर विषय पर विजन था, हर विषय पे उनका एक गहरी सोच थी, समझ थी। बाबा साहब मतलब क्या? बाबा साहब का मतलब होता है 32 डिग्रियां थी बाबा साहब के पास। लोग बीए नहीं कर पा रहे, 12वीं की परीक्षा पास नहीं कर पा रहे लोग, वो बाबा साहब 64 विषय में मास्टर थे, 32 डिग्रियां थी, 11 भाषाओं के जानकार थे। 11 भाषा भी उनने सो क्या नहीं सीखी, मजबूरियों ने उनको सिखाई सब। बाबा साहब ने जब बीए किया तो वो पढ़ना चाहते थे संस्कृत। उस समय के ब्राह्मणों ने बोला था संस्कृत निम्न जाति के दलित नहीं पढ़ सकता, तो फारसी पढ़ ली उन्होंने। आप सोच सकते हो कि फारसी पढ़ना, मैं अंग्रेजी सीखने के लिए इतने दिनों से प्रयासरत हूँ। हम लोग हिंदी भी सही नहीं बोल रहे, लिख भी नहीं रहे, हम हमारी मातृभाषा भी नहीं। बाबा साहब को मजबूरियों में सब भाषाएं सीखी, फारसी उनको बोलना सीखना पड़ी। जब वो अमेरिका गए तो हम लोग तो यहाँ मेडिकल कॉलेज में मैं पढ़ने गया तो हमें लगा अंग्रेजी में कैसे पढ़ेंगे। बाबा साहब उस समय अमेरिका चले गए थे, जब उन्होंने अपना हायर सेकेंडरी बीए कर लिया उसके बाद अमेरिका चले गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। अब आप सोचो उस समय की अमेरिकन अंग्रेजी, क्यों अमेरिकन एक्सेंट में हो कैसे बात कर रहा हूँ। अब सोचो उसके बाद में उन्होंने वहाँ से पीएचडी करी, 8 साल की पीएचडी 2 साल 3 महीने में पूरी कर ली। 8 साल लगते हैं उसी वो उसको, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बाबा साहब ने डिग्री ली, उसको 8 साल की पढ़ाई को 2 साल 3 महीने में कंप्लीट कर ली बाबा साहब। उनका दिमाग कितना तेज था, आप उनके दिमाग की गहराई को समझ नहीं सकते हो। उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य था, गोल था, और कुछ भी नहीं सोचते थे। हम तो बहुत सारी बातें सोचते हैं, ये करना है वो करना है, इसने ऐसा बोल दिया उसने ये बोल दिया, घर में ये हो गया पिताजी ने ये बोल दिया, ये यहाँ ये समस्या आ गई वहाँ ये समस्या आ गई। उनके दिमाग में और कुछ भी नहीं था सिवाय लक्ष्य के। तो मैं बात कर रहा था बाबा साहब को सिर्फ एक वर्ग का नेता बना दिया है तो वो गलत है। बाबा साहब के कई रूप हैं। बाबा साहब ने इस देश के निर्माण में जितना योगदान दिया वो किसी और नेता से कम नहीं था। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए, भारत की महिलाओं के लिए, जब नारीवाद शब्द भी नहीं जाना जाता था, फेमिनिज्म है ना, महिला सशक्तिकरण, जैसे आजकल हम लोग, हमारे राजनेता, हमारी सरकारें बोलती महिला सशक्तिकरण, वुमेन्स एम्पावरमेंट हो रहा है। ये बाबा साहब ने 1920 में क्या 1900 मतलब वो जब मुझे लगता है स्कूल टाइम से समझ रहे थे महिलाओं को क्या परेशानी है। 1923 में जब बाबा साहब आए तो उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का निर्माण करा। उस सभा का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि गरीबों को, दलितों को, मजदूरों को, महिलाओं को शिक्षित करना, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करना, महिलाओं को भी तलाक देने का अधिकार। बाबा साहब ने बोला कि पैतृक संपत्ति में अधिकार पहले सिर्फ पुरुष का था, बोले नहीं महिलाओं को भी अधिकार। बाबा साहब ने बोला नहीं महिलाओं को बच्चा गोद लेने का अधिकार। बाबा साहब ने मैटरनिटी लीव, जो ये मातृत्व अवकाश जो सरकारी नौकरी में देता है, ये बाबा साहब ने करवाया। जो हम लोग 8 घंटे आज सुबह बोलते 9 से 5 की ड्यूटी, ये बाबा साहब ने कराया। पहले तो कोई घंटे तय नहीं थे, जब अंग्रेजों की सरकार थी बाबा साहब ने ही बोला कि नहीं सिर्फ एक व्यक्ति 8 घंटे ही काम कर सकता। बाबा साहब ही थे जिन्होंने ESI PF जो हम कर रहे हैं ये बाबा साहब ने बनाया दिए सब नियम। मजदूरों के लिए, किसानों के लिए बाबा साहब ने कितने काम किए, सिर्फ दलितों के लिए काम नहीं किया उन्होंने, इस देश के उत्थान में उनका हर क्षेत्र में योगदान है। बाबा साहब ने जब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे एक थीसिस लिखी थी, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज एंड इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, मतलब रुपये की समस्या क्या है और इसका समाधान क्या है। तो उस थीसिस के आधार पर RBI की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत की रिजर्व बैंक है, इसकी स्थापना 1930 में हुई थी। उनकी इस थीसिस के आधार पर अंग्रेजों ने जब ये थीसिस पढ़ी तो भैया यहाँ की अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की, उसके आधार पर उन्होंने रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। आप समझ सकते हो, बाबा साहब अर्थशास्त्री थे, बाबा साहब कानून के विशेषज्ञ थे, बाबा साहब क्या नहीं थे, लेखक थे। कितनी किताबें लिखी बाबा साहब। बाबा साहब कॉलेज में पढ़ाते थे, बाबा साहब ने वकालत की, ठीक है, कितनी भाषाओं के जानकार थे, हर विषय में उनकी एक समझ थी। रिवर वैली प्रोजेक्ट बना, दामोदर प्रोजेक्ट जो दामोदर घाटी का एक प्रोजेक्ट बना, ये सब बाबा साहब ने बना दिया उस समय। नदियों को, नालों को जोड़ने की ये जो कल्पना थी बाबा साहब की थी। ये जो बाद की सरकारों में अटल बिहारी वाजपेयी ने सारी नदियों को, बोले पानी की कमी है तो सारी नदियों को इंटरलिंक किया, उन्होंने जोड़ा, तो ये बाबा साहब ने उस समय बताया। खेती के क्षेत्र में आपको मशीनों का इस्तेमाल करना, उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करना, ये सब बाबा साहब ने उस समय सोच लिया था कि जो
खेती हो रही है, लोगों को उतनी अनाज जितनी पैदावार होना है उतना मिल नहीं रहा है, तो वो उन्नत किस्म की खेती कैसे करना, ये बाबा साहब ने उस समय बता दिया। तो भैया किसानों को ये ज़्यादा से ज़्यादा फसल कैसे मिले, आमदनी ज़्यादा हो, लाभ कैसे हो, ये वो तकनीक उस समय सोचते थे। तो उन्होंने हर क्षेत्र में की जितनी ट्रेड यूनियन बनी हुई मजदूरों की, ये सब बाबा साहब ने उस समय बनाया था। तो बाबा साहब हर क्षेत्र में थे, लेकिन विडम्बना देखो कि नारियों के लिए, महिलाओं के लिए इतना क्या, महिलाओं का वो नारीवाद का चेहरा ही नहीं बन पाया कि उन्होंने महिलाओं के लिए जितने अधिकार दिए। उस समय कोल माइंस होती थी, खदानें होती थी, 5 फीट से नीचे रास्ता होता था जाने का। बाबा साहब ने बोला नहीं, 5 फीट से, महिलाओं की हाइट ही 5 फीट से कम होती थी ज़्यादातर की, तो वो उन्होंने बोला 2-2, 3-3 फीट के, उन्होंने बोला कोई भी खदान में अगर 5 फीट से नीचे रास्ता होगा, जाने का मार्ग होगा, तो वो महिलाएं काम नहीं करेंगी। कोल माइंस में सेफ्टी रूल्स बनाए, फिर उन्होंने जितनी इंडस्ट्री उसमें एक्सीडेंट बीमा दुर्घटना उसके कानून बनाए, इंडस्ट्री में सेफ्टी बिल बनाए। बाबा साहब ने इतने काम किए, इतने किए कि आप पढ़ोगे तो थक जाओगे, उनके काम नहीं थकेंगे, उनके बारे में उनकी उपलब्धियाँ, उन्होंने इतनी उपलब्धियाँ हासिल की और इतनी विपरीत परिस्थितियों में, इसलिए वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं थे। लेकिन हम लोग इतना उनको पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, ये हमारी गलती। हालांकि इंटरनेट आ गया, ये हुआ, तो हम लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ये आते तो पढ़ते, तो हमें भी आश्चर्य होता है कि ये सब भी क्या था क्या, अच्छा ये भी क्या था क्या बाबा साहब ने। महिलाएं बैठी इतनी सारी, इन सबको नहीं पता होगा बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या क्या है। तो महिलाओं ने ये बैठी है ना, घूंघट सब छोड़ के ना काम कर रही है, ये हो रहा वो मिल रहा है, ये सब बाबा साहब की देन है। जाति है, नीची जाति की, ये अगर बाबा साहब नहीं करते तो ये हमारा देश आज इतनी तरक्की कर रहा है। हम लोग आज दुनिया में बिल्कुल नाम खड़ा, अपने आप का सीना तान के खड़े हैं। मोदी जा रहे तो सर, अब हम लोग गर्व से पूरी दुनिया को बता रहे हैं। नहीं तो अगर ये सब अनटचेबिलिटी रहती, छुआछूत रहता, तो ये सब अपने वही नहीं होता, दुनिया के सामने हमारी कोई वैल्यू नहीं होती। क्योंकि वेस्टर्न कंट्री जो होती है, अमेरिकन कंट्री या यूरोपियन कंट्री, वहाँ पे मानव अधिकार को बहुत महत्व दिया जाता है, इंसान के अधिकार, है ना। तो ये इंसानों के अधिकार उस समय सबसे पहले अंग्रेजों ने दिए। हालांकि हम लोग अंग्रेजों को बोलते कि उन्होंने हमारे देश पे कब्जा कर लिया, हमें गुलाम बना लिया, लेकिन अंग्रेजों ने क्या 1830 में लॉर्ड मेकाले आए, उन्होंने एजुकेशन का कानून लाया। सबसे पहले उन्होंने दास्ता कानून लाया कि गुलाम बनाने की प्रथा खत्म। पहले नीची जाति के लोगों को गुलाम बनाया जाता था। फिर ये जो लॉर्ड मेकाले थे, उसने सबसे पहले दास्ता रूल्स लाया, उन्होंने बोला ये खत्म करो, कोई किसी का गुलाम नहीं, इंसान सब बराबर है। उसके बाद 1833 में पढ़ने का कानून बना। कब बना? 1833 में, तो सब लोग पढ़ सके। तब जाके ये जो ज्योतिबा, महात्मा ज्योतिबा बाबा फुले की अभी जयंती थी 11 अप्रैल को, फिर उन्होंने पढ़ाई की। उनका जन्म 1827 में होता है, उनने शिक्षा ली। 1848 में पहला स्कूल उनकी जो घरवाली थी सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले ने 1848 में प्राइवेट स्कूल खोला पढ़ाने के लिए महिलाओं को। कहाँ पे? पुणे में, सतारा में शायद थे वो, सतारा या पुणे में, नहीं पे। तो उस समय महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ में भी भेदभाव हुए। वो किसी की बारात में जा रहे थे, उनके दोस्त ने उनको भगा दिया है कि तुम तो, हालांकि वो माली समाज थे, तो जो ब्राह्मण नहीं है, जो क्षत्रिय नहीं है, जो वैश्य नहीं है और जो शूद्र है, वो सब बाहर थे, वो सारे शूद्र थे जो इस समाज में नहीं आते। भले ये सब SC/ST माने जाते थे, चाहे यादव हो, चाहे आप कोई दूसरी समाज के हो, माली हो, सब हो, आप या तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो, इसके अलावा सब शूद्र हैं। उस समय जो मनुस्मृति के कानून था, तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने भी अपनी तकलीफ सही, उन्होंने जीवन भर समाज सुधारने के लिए काम किए। गुलामगिरी किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने क्या बोला वो भी सुन लो। उसमें उन्होंने बोला कि मति बिना गई, विद्या बिना गई मति, कि आपने विद्या नहीं ली तो आपकी मति सोचने समझने की ताकत ही नहीं रही। विद्या बिन गई मति, मति बिन गई गति। जब हमारी दिमाग ही नहीं तो हम लोग काम करने की स्पीड ही नहीं, काम करने की वही नहीं है। गति बिन गया वित्त, कि आपकी गति नहीं तो आपको पैसा ही नहीं मिलेगा, वित्त ही नहीं है। और एक विद्या ने कितने अनर्थ किए, है ना। एक विद्या ने तो शूद्र चरमरा गया, मतलब जो नीचे के लोग थे उनको विद्या नहीं मिली तो उनकी पूरी व्यवस्था ही सारी खराब हो गई। तो ये गवर्नमेंट, उन्होंने जो गुलामगिरी किताब लिखी उसमें है, और भी उनकी कुछ किताबें हैं, और भी उनके बहुत सारे कोटेशन हैं। हम बाबा साहब की बात करें तो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए, मजदूरों के लिए किए, किसानों के लिए किए, दलितों के लिए किए। बाबा साहब का मतलब ये हुआ कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक समानता होना, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना, है ना। अत्याचार से लड़ना ही बाबा साहब ने सिखाया है कि कैसे आपको अपना सामना करना, कि छुआछूत, ऊंच नीच, जातिवाद, भेदभाव सब खत्म करना।
बाबा साहब का मतलब ही दूसरा नाम ही है अनस्टॉपेबल, जिसको कोई रोक नहीं सकता। बाबा साहब को रोकने के लिए बचपन से एक सीरियल आता है क्यू टीवी पे, अगर कुछ लोग देखते होंगे तो उसमें बताते हैं कितने सारे हर सीरियल में षड्यंत्र होते हैं बाबा साहब को स्कूल जाने में परेशानी, दैनिक जीवन में उनकी परेशानी। बाबा साहब के साथ इतना भेदभाव हुआ, इतना अमानवीय व्यवहार हुआ, लेकिन बाबा साहब कभी भी रुके नहीं और उन्होंने कभी भी किसी को गाली नहीं बकी, किसी के लिए बुरा नहीं बोला। आप समझ सकते हो इतना सब होने के बाद में उन्होंने कभी किसी के लिए अपशब्द नहीं बोले बाबा साहब ने। आप सोचो उनके दिमाग की कितनी स्थिरता थी। उन्होंने लाख उनके साथ भेदभाव हुआ सब क्या, लेकिन उन्होंने अपना दिमाग लगाया आगे बढ़ने में, तरक्की करने में, समाज की, अपनी समाज की, देश की, उसमें योगदान दिया कि कैसे मेरा देश आगे बढ़े, कैसे मेरे समाज में सुधार हो, कैसे मैं देश की तरक्की में मदद कर सकूं। तो उन्होंने किसी से लड़ाई नहीं लड़ी, उनको मालूम था कि ये कमज़ोर का खेल है। बाबा साहब जो आदमी कुछ कर नहीं पाता हमेशा दूसरे को दोष देता है, बाबा साहब ने कभी किसी को दोष नहीं दिया। उन्होंने अपने रास्ते खुद बनाए और आगे बढ़ते रहे। और बाबा साहब को इतनी इज्जत क्यों मिली? आपने कभी सोचा इसलिए कि दलित थे, इसलिए कि रिजर्वेशन था? नहीं, बाबा साहब के समय तो कोई कानून नियम ही नहीं थे, सिर्फ अंग्रेजों के कानून नियम थे। बाबा साहब ने इतनी विपरीत परिस्थितियों में अपना स्थान हासिल किया। बाबा साहब को इतनी इज्जत इसलिए मिली कि बाबा साहब ने उस समय बाबा साहब के बराबर पढ़ने मतलब पढ़ा लिखा आदमी नहीं था पूरा हिंदुस्तान में। जब नेहरू जी भी थे, गांधी जी भी थे, सरदार भी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे, सारे बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर थे, उनके बराबर पढ़ा लिखा कोई नहीं था। उन्होंने जो डिग्री ली है ना आज तक भी नहीं ली किसी ने। दूसरे KR नारायणन थे जो राष्ट्रपति, उन्होंने वो DSc दी थी, डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री। वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से सिर्फ 2 ही लोग हैं दुनिया में जिन्होंने वो डिग्री ली। तो बाबा साहब इसलिए इतने थे कि उनके दिमाग इतना ज़्यादा था विकसित, मतलब वो इतने ज़्यादा वो थे इंटेलिजेंट। दुनिया में बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट पैदा हो गए, इसके पहले भी हुए होंगे, अभी भी हुए, बाद में भी थे, लेकिन उनके जैसा इंटेलिजेंट आदमी और उनमें सीखने की तीव्र इच्छा थी। रोज़ पढ़ते थे। बाबा साहब बोलते 21 घंटा पढ़ते थे 24 घंटे में। कितने? 21 घंटा, 18 घंटे से 21 घंटे पढ़ते थे। हम लोग 1 घंटे अखबार पढ़ लेते तो लगता है बहुत हो गया, उठ जाओ बैठ जाओ। 21 घंटे पढ़ते थे बाबा साहब। तो हमेशा सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। बाबा साहब ने बोला आप अपना लक्ष्य सीधे साधो और अपनी पूरी काबिलियत और अपनी योग्यता से आप उस लक्ष्य को आगे कैसे भी उसको प्राप्त करना है। अपना लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य को पाने के लिए अपनी काबिलियत बढ़ाओ, अपनी योग्यता बढ़ाओ, अपने आप को इतना लायक बनाओ कि आप आगे बढ़ो और खुद की मदद करो। बाबा साहब ने बोला सेल्फ हेल्प, इससे बड़ी कोई मदद नहीं। आप अपनी खुद की मदद करो, एक एक कदम आगे बढ़ो, है ना। हर व्यक्ति को अपना विकास करना चाहिए, अपनी बुद्धि का विकास करना चाहिए। हमने हमेशा यही बोला हर व्यक्ति इधर उधर भटके नहीं, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। आज में बदलाव लाने का था, वो एक्चुअल काम बाबा साहब ने किया। जो ये बहुत मुश्किल है, हम इतने लोगों के आपस में एक दूसरे को नहीं कर सकते। मेरे परिवार में 5 लोग हैं तो मैं सबको इस बात के लिए राजी नहीं कर सकता कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। वो बोलेंगे नहीं नहीं हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। बाबा साहब ने बहुत असंभव काम को संभव करके दिखाया, इम्पॉसिबल काम को उन्होंने किया। इसलिए बाबा साहब इतने महान है ना। वो उनसे हमें सीखने को मिलता है। बाबा साहब से हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि संघर्ष करना, आगे बढ़ना, कुछ भी कर सकते हो। उन्होंने एक बात और बहुत अच्छी बोली कि इंसान होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कि आप इंसान हो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। अपन सोचते अरे मैं छोटा सा आदमी हूँ, मैं तो साहब गरीब हूँ, मेरे तो पिताजी छोटा सा काम करते हैं, तो हमारे तो छोटा सा घर है, तो हम किराए में रहते। ये अब इंसान होना ये बहुत बड़ी बात है। इंसान में भगवान बनने की ताकत है ना। और जितने महापुरुष हुए ना वो सब इंसान ही थे और वही भगवान हुए। कन्वर्जन पावर है ना, ये जो कन्वर्जन, आप इंसान हो ना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। बाबा साहब इसलिए बन गए कि इंसान से आप भगवान बन सकते हो। बाबा साहब का दर्जा भगवान से कम नहीं, भगवान के बराबर हो गए, है ना। जैसे गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ थे, वो राजकुमार थे नेपाल में, है ना। वहाँ से सिद्धार्थ से वो क्या बन गए? गौतम बुद्ध बन गए। महावीर भगवान जैन धर्म के वो वर्धमान थे, वो भी एक बालक थे, वो उनको इतना ज्ञान प्राप्त हो गया कि महावीर स्वामी हो। विवेकानंद का इतना नाम चलता, वो नरेंद्र नाम से बालक थे, उनने भी इतना अपना वो किया कि वो विवेकानंद हो गए। तो जितने बड़े लोग हैं, महात्मा गांधी ने इतना संघर्ष किया, महात्मा गांधी इतने बड़े हमारे देश के राष्ट्रपिता बन गए। अब्राहम लिंकन, अमेरिका के जो फादर ऑफ नेशन है, शायद अब्राहम लिंकन जी को बोलते हैं, तो उन्होंने इतना सब कुछ किया, फ्रीडम फाइटर की तरह वो भी इतना संघर्ष किए, उनका नाम इतना हो गया। तो इंसान होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप अपने आप को छोटा ना समझे, ये भी बात बाबा साहब ने बोली। अपनी डिग्निटी बनाए, अपने आप को माने कि मैं छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ।
हर आदमी अपने को छोटा मानता है, अरे मेरे से नहीं होगा यार, अरे ये परीक्षा मैं तो नहीं दे पाऊंगा। अपना आत्मविश्वास ही नहीं हो पा रहा, आदमी को कुछ करने की इच्छा ही नहीं। तो आपको अपने आप को मानना है कि मैं इंसान हूँ और मैं भी कुछ कर सकता हूँ। अपने आप में आत्मविश्वास लाओ, अपने पैर पे खड़े हो जाओ और जो मन में इच्छा करने की करो, कि तुम्हें ये पढ़ाई करना है, तुम्हें ये लक्ष्य हासिल करना, करो। ये कोई असंभव नहीं है कुछ भी। इंसान होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इंसान कुछ भी कर सकता है, भगवान बन सकता है। ये बात बाबा साहब ने बता दी अच्छे से कि इंसान कुछ भी कर सकता है ना। चांद पे जाहिर है ना, लोग साइंटिस्ट उन्होंने बनाया ना, ये सब मोबाइल ने, ये सब इंसानों ने बनाया है। तो इंसान बहुत जादूगर है, कुछ भी कर सकता है। आप ये मानो कि हम भी इंसान हैं, हम भी जीवन में आगे बढ़ेंगे, हमेशा गरीब नहीं रहेंगे। और तुम गरीब हो तो ये किसी की जिम्मेदारी नहीं भाई कि मैं गरीब हूँ। आज मान लो मैं गरीब हूँ तो क्या किसी सरकार की जिम्मेदारी, कि पड़ोसी की जिम्मेदारी, कि मेरे परिवार की जिम्मेदारी? किसकी जिम्मेदारी? कोई गरीब है, कोई नीचे है, वो किसी की जिम्मेदारी नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आप शिक्षित नहीं बने, आपने अपनी एजुकेशन नहीं लाई इतनी, आप अपने आगे बढ़ने के लिए आपने कुछ नहीं किया, इसलिए आप गरीब हो। तो गरीब होना किसी की जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपकी स्थिति बुरी है, आपके समय खराब चल रहा था, आप ही जिम्मेदार हो, है ना। आप फेसबुक पे इतने सारे कोटेशन पढ़ते हो, सब में लिखा रहता है कि आप आज जो हो ना वो आपका कल है। आपने कल जो निर्णय लिए थे उसकी वजह से आज आप ही हैं। हम यहाँ बैठे तो हमने जो कल किया था ना उसकी वजह से हम आज यहाँ हैं। और आगे भी अगर हम जाएंगे तो आज अच्छा काम करेंगे, हम आगे जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आप जो करते हो ना उसके लिए दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है, किसी और को दोष नहीं देना। आप अपने खुद के भाग्य विधाता हो, खुद के भविष्य को बना सकते हो। तो आपको अपने आप को आगे कैसे बढ़ाना, अपने आप को आगे क्या करना, ये खुद आपको ही करना पड़ेगा। आपकी स्थिति बुरी है, आपकी स्थिति अच्छी है, इसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। आप खुद ही अपने भाग्य के निर्माता हो। तो आप इंसान हो, इंसान में अपनी कीमत समझो और आप आगे बढ़ो। और बाबा साहब से हम ऐसे ही बहुत उनसे इंस्पिरेशन मिले, हमें प्रेरणा मिले, हम आगे बढ़े, मोटिवेट हो। ये हम लोग आज इसीलिए बैठे हैं। हम यहाँ किसी राजनीतिक उद्देश्य नहीं यहाँ बैठे, या हमारा कुछ और नहीं। हमारा उद्देश्य है हर व्यक्ति का विकास हो, उसकी बुद्धि का विकास हो। बाबा साहब यही बोलते हैं। बाबा साहब बोले आपका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए अपनी बुद्धि का विकास करना। तो आप भी अपनी बुद्धि का विकास करो, अपने जीवन में आगे बढ़ो, आप तरक्की करो। बस हर व्यक्ति का ये, बाबा साहब बोलते हैं हर व्यक्ति का अगर विकास हो गया तो हमारी सारी समस्याएं की जड़ खत्म हो जाएगी, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। हर व्यक्ति का विकास होना चाहिए। वो ऐसा नहीं हो पाएगा कि कुछ लोग समाज के विकास हो गया, वो बिजनेस कर रहे हैं, वो काम धंधा कर रहे हैं, कुछ लोग गरीब रहे हैं, वो ऐसा नहीं हो चाहते था। हमारे समाज का अंतिम व्यक्ति का भी विकास होना चाहिए, हर एक व्यक्ति का विकास होना चाहिए, तभी हमारा समाज, हमारा देश तरक्की करेगा और हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें हर व्यक्ति का विकास कैसे हो उसके लिए शिक्षित होना ही पड़ेगा। बाबा साहब ने बोला शिक्षित हुए बिना तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते, कोई लड़ाई जीत ही नहीं सकते, जीवन में खुशी पा ही नहीं सकते, सफलता हासिल नहीं कर सकते। हालांकि ऐसे भी कोटेशन है कि साहब वो स्टीव जॉब ने तो कॉलेज छोड़ दिया था, फेसबुक वाले ने कॉलेज ड्रॉप आउट है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। शायद ये एलन मस्क भी कॉलेज ड्रॉप आउट है, पर लेकिन स्टडी करी है उन्होंने। हाँ, इन्होंने फिर भी ज्ञान हासिल करा है, लेकिन हाँ, पढ़ाई उन्होंने करी। हाँ, उन्होंने उसको सीखा है, उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। आप बिना ज्ञान अर्जित किए कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आपको तो ज्ञान तो अर्जित करना पड़ेगा। आप नर्सिंग में हो तो आपको नर्सिंग का मैक्सिमम ज्ञान हासिल ही करना पड़ेगा। अब मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे डॉक्टरी सीखना ही पड़ेगा, है ना। आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस के गुण सीखना ही पड़ेंगे। आपको सीखना ही पड़ेगा जो दुनिया चला रहे हैं उसके नियम है। ये दुनिया एक खेल है ना, एक खेल है, इसको आप एक खेल ही समझो। इस खेल के नियमों को समझना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात बोल के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। बात सबके हित की, कुछ सस्पेंस, कुछ रोचक, कुछ ज्ञानवर्धक, कुछ उत्साहवर्धक, खबर की खबर, सब कुछ है यहाँ पर। ये सब देखें हमारे YouTube चैनल मीडिया पोस्ट सर्विसेज पर। अभी सब्सक्राइब करें।